नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राउशल फैक्ट्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जनरल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन। इससे पहले मैं बहुत सारी क्लासेस बना चुका हूं। जनरल साइंस का मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, उसको जाकर देख लेना। वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में 5 से 10 मिनट, ओनली 5 से 10 मिनट की क्लासेस है। बस उनको देखोगे, आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आज की इस क्लास में हम जानेंगे विटामिन। तो विटामिन क्या होते हैं, विटामिन के यूजेस क्या होते हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं, सारा निचोड़ मैं आपको दूंगा कुछ ही पल में। तो आइए जानते हैं बिना देरी करते हुए विटामिन के बारे में। देखिए, विटामिन की सबसे पहले हम बात करें तो विटामिन कितने तरह के होते हैं, तो आंसर है ए बी सी डी ई के। ये सब क्या होते हैं? विटामिन होते हैं। इनका मीनिंग अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो विटामिन, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिए मेरे भाई, फंक ने किया था। कब किया था? 1911 में किया था। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने किया था और 1911 में किया था। अगली चीज आती है कि विटामिन, क्या हमको विटामिन जो हम लेते हैं, ए लेते हैं, बी लेते हैं, सी, क्या हमको इससे एनर्जी मिलती है? तो ना मेरे भाई, एनर्जी नहीं मिलती है। तो ये एनर्जी के सोर्सेस नहीं होते। एनर्जी के सोर्सेस दूसरे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, बचा होता है। ये सब क्या होते हैं? एनर्जी के सोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? एनर्जी के सोर्सेस होते हैं। उनके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो पहला, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बना कि विटामिन से हमको एनर्जी मिलती है? तो विटामिन से हमको एनर्जी नहीं मिलती है। विटामिन से हमको एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है। अब तीसरी क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो विटामिन से हमको क्या होता है? विटामिन किस क्रियाओं में सहायक होते हैं? तो याद रखना मेरे भाई, विटामिन जो होते हैं वो शरीर की उपापचय क्रियाओं में सहायक होते हैं। मेटाबॉलिज्म जो होता है, शरीर की उपापचय क्रियाओं में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या बना कि इसका आविष्कार किसने किया था? फंक ने किया था। ये हमको एनर्जी नहीं देते हैं। ये किस क्रियाओं में सहायक होते हैं? तो मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में सहायक होते हैं, यानी कि उपापचय क्रियाओं में सहायक होते हैं। तो अब आते हैं घुलनशीलता। आप किसकी बात करते हैं? घुलनशीलता, यानी कि विटामिन जो होते हैं वो किसमें घुलनशील होते हैं? तो भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, भैंस गई पानी में। तो अभी आपको बताया विटामिन कितने तरह के होते हैं, ए बी सी डी ई के। अब इनमें से ऐसे कौन से विटामिन है जो पानी में घुलनशील होते हैं? तो ट्रिक याद रखना, भैंस गई पानी में, भैंस में बी और सा में सी। तो बी और सी जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, और बाकी जो बच गए वो सारे के सारे लिपिड्स में घुलनशील होते हैं। यानी कि कौन कौन से? ए डी ई और के। ये सब किस में घुलनशील होते हैं? लिपिड्स में। तो भैंस गई पानी में, तो पानी में कौन? बी और सी, और बाकी सब बसा में। इतनी बात समझ में आई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं हम एक एक करके विटामिन को स्टडी करते हैं। तो चलिए, पहला विटामिन हम लेते हैं विटामिन ए। तो सुन लो मेरे भाई, विटामिन ए का नाम क्या है? तो याद रखना मेरे भाई, रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रंतोदी रोग होता है। कौन सा रोग होता है मेरे भाई? रंतोदी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइटनेस। नाइट ब्लाइटनेस क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइटनेस, यानी कि रात के समय दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है। दिखने का मतलब कुछ भी नहीं दिखता, इसको बोलते हैं रंतोदी लोग। और ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ससुरी विटामिन ए की कमी को अगर कम करना है तो हमको खाना चाहिए गोल्डन राइस। क्या खाना चाहिए? गोल्डन राइस, क्योंकि गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है, 2 ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। और इसका रोग क्या होता है? रंतोदी होता है, नाइट ब्लाइटनेस। और इसको दूर करने के लिए हमको क्या खाना चाहिए? तो याद रखिए, गोल्डन राइस, जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। और देखिए, बीटा कैरोटिक। बीटा कैरोटिक किसमें होता है? बीटा कैरोटिक से भी हमको क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। यानी कि गाजर खाने से भी हम आंखों की रोशनी क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। और भी है, हमारे दूध है, अंडा है, पनीर है, इन सब में क्या होता है? विटामिन ए होता है। तो मेरे भाई रट लो अच्छे तरीके से, विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। इससे कौन सा रोग होता है? रंतोदी। और प्रचुर मात्रा में विटामिन ए किस में पाया जाता है? गोल्डन राइस में पाया जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं विटामिन बी की बात करते हैं। तो विटामिन बी की तो बड़ी फैमिली है। तो इसमें आता है विटामिन B1, विटामिन 9, विटामिन 12, और भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट लेकर चल रहे हैं। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी का नाम होता है थायमीन। क्या नाम होता है? थायमीन। और इससे कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग। विटामिन बी नहीं होता है किसमें? तो याद रखना, पॉलिश्ड राइस में। विटामिन ए होता है किसमें? गोल्डन राइस में। तो गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है, लेकिन पॉलिश जो राइस होते हैं, पॉलिश वाले जो चावल होते हैं, उनमें विटामिन B1 नहीं होता है। क्या नहीं होता? विटामिन B1। अब आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन B1, विटामिन 9, विटामिन 9, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। और इसका यूज किसमें किया जाता है? एनीमिया में किया जाता है। एनीमिया का मतलब क्या होता है? रक्त की कमी। तो जो प्रेग्नेंट महिला होती है उनमें क्या हो जाती है? जब प्रेग्नेंट होने वाली होती है जो महिला, उसमें रक्त की कमी हो जाती है, तो उसको फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती है। क्या दी जाती है? फॉलिक एसिड की टैबलेट्स, जिससे विटामिन 9 की कमी क्या हो सके? दूर हो सके। तो याद रखना, विटामिन 9 का मतलब फॉलिक एसिड, जिसका यूज क्या में किया जाता है? एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है? रक्त की
कमी। अब लोग आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है विटामिन 12। विटामिन 12 का नाम क्या होता है? साइनोकोबिलिक। साइनोकोबिलिक, साइनोकोबिलिक, विटामिन 12 का नाम है साइनोकोबिलिक, साइनोकोबिलिक। ठीक है, और इसमें कौन सी मेटल्स पाई जाती है? तो याद रखना कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेरे भाई? कोबाल्ट। और इसका यूज भी किसमें किया जाता है? एनीमिया में किया जाता है। किसमें किया जाता है? एनीमिया, रक्त की कमी को दूर करने। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, विटामिन बी में B1 थाइमन इसका नाम है, बेरी रोग होता है इससे। और पॉलिश जो राइस होते हैं उसमें विटामिन B1 की क्या होती है? कमी होती है, उसमें नहीं होता है। विटामिन 9 फॉलिक एसिड, इसका यूज किसमें किया जाता है? एनीमिया में किया जाता है। विटामिन 12 साइनोकोबिल, साइनोकोबिलिक, साइनोकोबिलिक, ठीक है, और इसका यूज भी किसमें किया जाता है? एनीमिया में। उसमें कौन सी मेटल पाई जाती है? कोबाल्ट पाई जाती है। चलिए अब और विटामिन जानते हैं। आइए अब नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं, विटामिन सी। विटामिन सी का नाम होता है एक्सकॉर्बिक अम्ल। क्या नाम होता है मेरे भाई? एक्सकॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, स्कर्वी। इसके लक्षण क्या है? तो मसूड़ों से खून निकलना इसके लक्षण होते हैं। ये लक्षण सबसे पहले किसमें देखे गए थे? तो नाभिकों में देखे गए थे। किसमें देखे गए थे? सेलर डिजीज में देखे गए थे, नाभिकों में। तो इसलिए इसको नाभिक रोग भी कहते हैं। तो स्कर्वी को क्या कहा जाता है? नाभिक रोग भी कहा जाता है, सेलर डिजीज कहा जाता है। तो सुन लो, इसको कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपका जो पहली एक इंपॉर्टेंट चीज और आ रही है, सुन लो मेरे भाई, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दूध में विटामिन सी होता है, तो आंसर है दूध में विटामिन सी नहीं होता। एग्जाम में पूछ ले कि दूध में विटामिन सी होता है, तो आंसर दूध में विटामिन सी नहीं होता। तो किसमें होता है? जो खट्टे फल होते हैं आपके, क्या होते हैं? खट्टे फल होते हैं। आंवला हो गया, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तो मिर्ची में भी क्या होता है? विटामिन सी होता है। और ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में नहीं रुकता है, तो निकल जाता है यूरिन के माध्यम से? तो याद रखना विटामिन सी निकल जाता है। तो ठीक है ना, तो विटामिन की कमी को दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए हमको? खट्टे फल, आंवला, मिर्ची, ये सब किसको दूर करते हैं? विटामिन सी को दूर करते हैं। इसका नाम फिर से बताता हूं, क्या बोला था मैंने? एक्सकॉर्बिक अम्ल। और इससे कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं विटामिन डी की तरफ। विटामिन डी की बात करते हैं, तो विटामिन डी का नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। और इससे बच्चों में जो रोग होता है इसको बोलते हैं रिकेट्स। क्या बोलते हैं भाई? रिकेट्स। बच्चों में जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें पीलिया, कुछ लक्षण पीलिया के पाए जाते हैं, तो उसमें जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं? रिकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकेट्स। और इसको दूर करने के लिए, इसको दूर करने के लिए हमको विटामिन डी चाहिए, जो कि किसमें होता है? सनलाइट में होता है। तो मॉर्निंग के टाइम पर जो रेड कलर की लाइट आती है उसमें क्या होता है मेरे भाई? विटामिन डी होता है। तो विटामिन डी की कमी करने को दूर करने के लिए किसमें बैठाना चाहिए छोटे छोटे बच्चों को? यस, सनलाइट में। और हम लोगों को भी विटामिन डी चाहिए, तो सनलाइट मॉर्निंग के टाइम पे हमको लेनी चाहिए, इसलिए जल्दी उठना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। अब विटामिन डी की कमी से एक और रोग होता है जिसका नाम है ऑस्ट्रियोमलेशिया। ऑस्ट्रियोमलेशिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मलेशिया का रोग है ये भैया। ऑस्ट्रेलियो का मतलब होता है हड्डी, और मलेशिया का मतलब होता है कमजोर होना। तो हड्डियों का कमजोर होना, इस रोग को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रियोमलेशिया कहते हैं। और ये किसमें होता है? वयस्क में होता है। और रैकेट्स किसमें होता है? बच्चों में होता है। उनको कमी को दूर करने के लिए क्या होता है? सनलाइट। विटामिन डी किसमें होता है? सनलाइट। आइए अब हम अगली विटामिन की बात करते हैं, विटामिन ई की। विटामिन ई का नाम क्या होता है? टोकोफेरोल होता है। क्या होता है? टोकोफेरोल। और इसकी कमी से क्या होता है? इनफर्टिलिटी होती है। क्या होती है? इनफर्टिलिटी, यानी कि जनन क्षमता कम होती है। बांझपन भी बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? बांझपन। तो भैया इसको दूर करना है, तो इसको दूर करने के लिए जो हरी सब्जियां होती है उनको ज्यादा खाना चाहिए हम लोगों को। क्या खाना चाहिए? हरी सब्जियां जितनी भी खाना चाहिए। अंकुरित गेहूं खाना चाहिए। तो उससे क्या होता है? विटामिन ई की कमी क्या होती है? दूर होती है। और जनन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है मेरे भाई। और इसी को हम बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। तो अपने चेहरे पे ब्यूटी लाना है तो क्या खाना है, क्या बनाना है अपनी बॉडी में? विटामिन ई लेकर आना। और विटामिन ई के लिए क्या खाना पड़ेगा आपको? हरी सब्जियां। तो तुरंत ही आज से ही हरी सब्जियां खाना स्टार्ट कर दो मेरे भाई। चलिए अब लास्ट विटामिन की हम बात करते हैं, विटामिन के। विटामिन के का नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। और इससे कौन सा रोग होता है? रक्त का धक्का, ब्लड क्लोथिंग। ब्लड क्लोथिंग, हमारा हाथ कट गया, ब्लड निकलना बंद हो गया, इसको बोलते हैं रक्त का धक्का। तो रक्त का धक्का ये किसकी कमी से होता है? फिलोक्लोबिन, यानी कि विटामिन के की कमी से होता है। इसको दूर करने के सोर्सेस क्या है? टमाटर है, हरी सब्जियां, ये सब इसके क्या होते हैं? सोर्स। और ये किसमें भी पाया जाता है? तो आपकी जो बड़ी आंत होती है ना, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, उसमें किसकी कमी होती है? विटामिन के की कमी होती है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन जिनको मैंने आपको बताया कुछ ही क्षणों में। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक दो बार आप वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, लिख लेना, तो आपको ये नाम भी क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। और हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साइंस की कंप्लीट क्लास चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करना, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करो कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।